राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड मलाई केक। तो कस्टर्ड मलाई केक बनाने के लिए मैंने लिया है मतलब 1 कटोरी दूध और थोड़ी सी मलाई ली है 2-3 चम्मच, और कस्टर्ड पाउडर, और वो गेहूं का आटा, और ये है चीनी। तो अब मैं इसको साइड रखती हूँ और एक रखती हूँ बोल। उसमें डालती हूँ 1 कटोरी दूध, और 1 कटोरी दूध डालने के बाद अब डालूँगी 1 कटोरी में यही रोटी बनाने वाला गेहूं का आटा। अब मैं डालूँगी इसमें 1 कटोरी चीनी। तो मैंने 1 कटोरी चीनी डालने के बाद में मुझे अब बहुत अच्छी तरह से इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना। अब ये मैंने डाली है 2 चम्मच मलाई। हम इस मलाई को भी मिक्स करते हैं और आधी कटोरी भर के आटा और डालते हैं। तो मैंने टोटल आटा डाला है 1.5 कटोरी में 1 कटोरी चीनी डाली। 1 कटोरी पहले आटा डाला तो आधी कटोरी है तो 1.5 कटोरी होगी, और 1 कटोरी भर के चीनी डाली है। तो इसी हिसाब से आप किसी कटोरी से और किसी से मेजरमेंट कर लें। अब इसको मुझे एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, और फेंटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब फेंटने के बाद में कुछ ऐसा हुआ, तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इससे कि अगर ये ना हो तो आप दूध को जैसे 1 गिलास करके और उसमें आधी गिलास रह जाए जब खोलते खोलते, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और इसको मुझे थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के एक ही डायरेक्शन में मैं 5 मिनट तक जब तक फेंटूँगी, जब तक ये बिल्कुल हल्का सा ना हो जाए एकदम, तब तक मैं बराबर इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटती रहूँगी। और फेंटने के बाद में इसको रखूँगी 1 घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए, इसको ढक के। तो हमारे बैटर को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और 1 घंटा हो गया हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए। कुछ इस तरीके का हुआ है, आप देख सकते हैं कि मतलब ऊपर को मैं कर रही हूँ तो एकदम वैसा लेयर से टाइम में गिर रहा है, एकदम धार बांध के नहीं गिर रहा है। तो आपको ना पतला रखना है और ना मोटा ही रखना है। अगर मोटा रखोगे तो आपके क्रैक आएंगे उसमें केक में, और पतला रखोगे तो आपका बनेगा नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे ली है 4 कटोरी, और 4 कटोरी में मतलब थोड़ा सा घी डालूँगी, ज़रा ज़रा सा, और उसको ग्रीस करूँगी जिससे कि हमारा केक के कटोरियों में चिपके ना। तो अब मैंने ये घी डाल दिया है, और मैं इस कटोरियों को थोड़ी हाथ से चिकना कर दूँगी कि जिससे हमारा केक चिपके ना। और फिर मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के डस्ट करूँगी इससे, जिससे कि हमारे मतलब आसानी से निकल जाए। बाई चांस वो लगाने के बाद भी केक चिपक जाता है। तो अब मैं इन कटोरियों में थोड़ी सी मैदा डाल के और इसको मतलब डस्टिंग सी कर दूँगी, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगी वो निकाल दूँगी, जिससे कि हमारा केक एकदम आसानी से निकल जाए। तो अभी जो ये थोड़ी थोड़ी सी मैदा लगी, इससे कच्चापन बिल्कुल नहीं आएगा, बस ये भी पक जाएगी उसके साथ में। पहली बात तो ये मैदा जैसी हो जाएगी, झड़ जाएगी। तो इसमें अब ये कटोरियाँ हो गई हैं, और इधर मेरा ये बैटर रखे हुए 1 घंटा हो चुका था। तो कुछ इस तरीके से हुआ है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये इनो। तो इनो में 1 चम्मच भर के डालूँगी। तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच से थोड़ी खाली है, तो ये मैंने डाली है इनो। इससे केक हमारा बहुत अच्छी तरह से फूलेगा। आपके पास ईस्ट नहीं है तो यही डाल के बनाए तो भी बहुत अच्छा बनता है, खूब जाली जाली सी आती है। अब इसके ऊपर डालूँगी मैं 1 चम्मच दूध, जिससे कि हमारा ये इनो अच्छी तरह से सारे में मिल जाए। तो मैं इसको ज़्यादा फेंटूँगी नहीं, क्योंकि हमारे इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है कि इसमें बस अच्छी तरह से मिल जाए, और मुझे कटोरियों में डालना है। तो इसको मेरे रखना नहीं होता है, इसको जल्दी डाल के और एकदम कढ़ाई में रखो तो ये अच्छा काम करता है, नहीं तो ये इनो का जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं इनमें कटोरियों में भर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं सारी कटोरियों को भर लूँगी। और ये मैंने सारी कटोरियाँ भर ली हैं, और इसको थोड़ा वैसे कर दूँगी थप थप नीचे ज़मीन करके,
कि जिससे कि हमारा ये बैटर है पूरा इसमें फ्लैट हो जाए। और इधर मैं चलती हूँ गैस की तरफ। तो इधर मैंने ये कि कढ़ाई रखी और गैस जला दिया और इसको फुल कर दिया। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया थोड़ा सा, और एक स्टैंड रखा है इस पर। तो नमक कैसे मैंने डाल दिया, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया। अब स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी रख दो, या कोई मिट्टी का दीपक जो होता है वो रख दो, उसके ऊपर आप कढ़ाई रख दो। तो आप कोई चौड़ा बर्तन रखें, क्योंकि मेरे पास था नहीं ना, तो मैंने यही कढ़ाई रखी है कि जिसमें आराम से आप हाथों से थाली रख पाए, क्योंकि गर्म बहुत होती है। इसको फुल गैस पे रखना है जिससे कि हमारा केक एकदम फूला फूला सा आए। और कटोरियों को जैसे किसी में आप बना रहे हो ना, तो आधी कटोरी आप भरें, जिसके भी फूलता है ना तो वो ऊपर को से निकल जाता है। आप चौड़ा ही बर्तन लें, जिसमें भी बनाए आप, कुकर, पतीला, कढ़ाई में, जिसमें चौड़ा बर्तन लें जिससे कि आप ढंग से रख सकें। और मुझे ढककर इसको 40 मिनट तक पकाना है। और तब तक हमारा केक पक रहा है, तब तक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। और हमारे ये 20 मिनट हो गए हैं, और 20 मिनट के बाद मैं खोल के देखती हूँ। अब ये हमारा इस तरीके का हुआ है। मैं चाकू डाल के देखती हूँ तो हमारा केक अभी कच्चा है, आप देख सकते हैं चाकू में लग रहा है। तो इसको मैं 20 मिनट तक और पकने दूँगी। अब 20 मिनट के बाद मैं आपको तो हमारे ये 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ हमारा केक पका है या नहीं पका है। तो इसमें चाकू से देखती हूँ कि हमारी ये कैसी निकल रही है। तो आप देख सकते हैं चाकू में बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है हमारा केक पक चुका है। तो इसको गैस को करती हूँ बंद, और इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम काट के इसके ऊपर हल्का हल्का डाल के, और इसको आध घंटे के लिए ढक के रख दूँगी, जिससे कि हमारा केक ठंडा हो सके। और गर्म कढ़ाई में थोड़ा बहुत वैसा होगा तो और ही पक जाए। और ये हमारा आध घंटा हो चुका है, और केक कुछ इस तरीके से है। मैंने उसमें निकाल लिया था प्लेट में, और इसको चाकू की सहायता से थोड़ा किनारे किनारे से वैसा कर दूँगी, जिससे कि हमारा ये आसानी से निकल जाए। तो इसी तरीके से सारा मैं निकाल लूँगी, और मैं ये आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जाली बनी लगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसमें मैं इसको काट के दिखाने के बाद में मैं थोड़ा वही बादाम से गार्निश करती हूँ। और जब तक मैं केक को सजाती हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।